माँ कहाँ कुछ करती है पार्ट 2। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ रवि और उसकी माँ की आगे की कहानी लेकर। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे परिस्थिति से लड़कर रवि की माँ ने रवि का भविष्य सुधारा और उसकी जया के साथ शादी करवा दी। दोस्तों, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जल्द चैनल पे जाकर पार्ट 1 देखिए और कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। यह रवि की माँ जया के मन में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जया को उसके सास से नफरत होने लगी थी। वो अपने सास को अनपढ़ समझती थी। उसने जीवन भर ढाबे पे बर्तन साफ करने का काम किया, इसीलिए वो उसको छोटा समझती थी। रवि की माँ ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी। वो बेचारी सीधी सादी औरत थी। न जाने क्यों ये बात जया को नहीं समझ रही थी। एक दिन जया की सहेलियां घर पे आने वाली थी। रवि की माँ ने उनके लिए खाना नाश्ता तैयार किया था। वो बेचारी एक माँ की ममता से उन सबको खाना परोस रही थी। तभी एक सहेली बोली, क्या ये खाना आपने बनाया है? रवि की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने बनाया है। फिर वो सहेली बोली, जया, तुम्हारी नौकरानी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये सुनकर बेचारी सास टूट सी गई और जया का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर चढ़ गया था। जया ने उनको बोला कि ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी सास है, नौकरानी नहीं है। और वहाँ से उठकर चली गई। बाकी सहेलियां भी उठकर घर चली गई। अब सास जया के पास जाकर बोली, बेटा, क्या मुझसे कुछ गलती हुई? जया चिल्लाते हुए बोली, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, सारी पार्टी खराब कर दी आपने। अब रवि की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया। वो बेचारी तो सुबह से अच्छे से खाना बनाने में लगी थी ताकि उनकी पार्टी अच्छे से हो सके। ऐसे ही शाम हो गई। रवि घर आया और देखा कि जया बिस्तर पर लेटकर रो रही थी। उसने पूछा, जया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके जाऊं? रवि के बहुत पूछने पर जया ने सब कुछ उसे बताया। अब रवि भी गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में ही माँ के पास गया और बोला, ऐसा क्यों करती हो माँ तुम? क्यों तुमने उनकी पार्टी खराब कर दी?
क्या तुम्हें लोगों के सामने कैसे बर्ताव करना चाहिए ये भी समझ नहीं आता? और ये क्या हालत बना रखते हो तुम अपनी? अच्छी तरह से रहना नहीं आता क्या तुम्हें? तुम तो वो झोपड़ी से यहाँ आ गई हो, पर झोपड़ी तुम में से नहीं गई। इतना सुनने के बाद अब इस माँ के कान तक और शब्द नहीं पहुँच रहे थे। रवि बोलता रहा और वो मदहोश होकर उसे देखती रही। उसके बाद पूरी रात वो बेचारी बिस्तर पर इधर से उधर करवट लेती रही। नींद तो मानो कहीं गुम सी हो गई थी। और यह सूरज जया को मनाने में लगा था। जया मान ही नहीं रही थी। उसने रवि के आगे एक शर्त रखी कि अगर माँ हमारे साथ यहाँ नहीं रहेगी तो तब ही वो मानेगी। रवि थोड़ा चुप हो गया और बोला, बाद में। चलो ठीक है, पर अब तो मान जाओ। और फिर जया बोली, क्या सच में तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? रवि बोला, हाँ बाबा। और वो सो गए। 2-4 दिन ऐसे ही चले गए और रवि उसकी माँ को बोला, माँ मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। वो दोनों घर से निकल गए। गाड़ी एक रुद्राश्रम के बाहर रुक गई। रवि की माँ उतनी तो पढ़ी लिखी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका बेटा उसे यह कैसे लेके आ सकता है। रवि उसके माँ को बोला, माँ अब से तुम यहाँ रहोगी। यहाँ तुम्हें बहुत सहेलियाँ भी मिलेंगी और मैं तो हर छुट्टी पे मिलने के लिए आया ही करूँगा। इतना बोलकर वो उसकी माँ को वहाँ छोड़कर वापस आ जाता है। बेचारी रवि की माँ, उसको जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन निकल गए। अब जया और रवि दोनों अकेले रहते थे और अब रवि को उसकी माँ वो वहाँ छोड़ 1 महीना हो चुका था। ना ही वो उसे मिलने गया था। एक दिन एक गाड़ी उनके घर के आगे आकर खड़ी हुई। उस गाड़ी में एक बूढ़ी महिला और एक बूढ़ा आदमी निकला। वो कोई और नहीं बल्कि उस ढाबे के मालिक थे जिन्होंने रवि की माँ को खाना दिया था। वो लोग अंदर आए और जया ने उनको पानी दिया। वो लोग रवि की माँ को खोज रहे थे। उतने में रवि बोला, यहाँ कुछ काम से आए थे क्या? मालिक बोले, नहीं, मेरी पत्नी को तुम्हारी माँ को धन्यवाद देना था। रवि बोला, किस बात का धन्यवाद? वो बोले, 6 साल पहले मेरी पत्नी की दोनों किडनियां खराब हुई थी।
और ना ही उन्हें बाहर से किडनी मिल रही थी। तो तुम्हारी माँ ने अपनी एक किडनी मेरी बीबी को दे दी, क्योंकि उसे तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। ये शब्द रवि के कान पर एकदम झंझनाने लगे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि माँ ने सिर्फ मेरे पढ़ाई के कारण अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और एक बार भी नहीं जताया। आखिर माँ तो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक निछावर कर देती है। क्या रवि को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या जया के मन में उसके सास के लिए प्रेम जाग पाएगा? क्या रवि की माँ को उसकी खुशियाँ मिल पाएगी? जानने के लिए देखिए माँ कहाँ कुछ करती है, पार्ट 3। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.